वेलकम डियर स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से स्वागत है कक्षा 10 चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी प्रायिकता के अंदर। साथियों, पिछले सेशन में हम लोग प्रायिकता के फॉर्मूले और मूलभूत परिभाषा व संकल्पना का जो बेसिक नॉलेज था उसका अध्ययन कर चुके हैं और आज अपना जो फोकस है वो एक्सरसाइज 15.1 पर रहेगा। चलिए साथियों, एक्सरसाइज 15.1 की शुरुआत करते हैं। और वैसे शुरुआत तो हम लोग कर चुके हैं। आज हमें एक्सरसाइज 15.1 के दूसरे प्रश्न के बारे में चर्चा करनी है। प्रश्न क्या बोल रहा है साथियों, पढ़ना। निम्नलिखित प्रयोगों में किन किन प्रयोगों के जो परिणाम है वो समप्रायिक है साथियों। समप्रायिक का मतलब एक ऐसी घटना जिसके जितने भी संभावित परिणाम है उन सब की प्रायिकता या जो प्रोबेबिलिटी है वो बराबर होनी चाहिए। जैसे हम लोग सिक्का उछालते हैं, है ना। जैसे ही सिक्का उछाला, अब सिक्का जब गिरेगा चित आएगा या पट आएगा, दोनों के बराबर आने की संभावना है या नहीं है। जैसे हमने पासा फेंका तो पासा फेंकने के बाद 1 से लेकर के 6 तक कोई भी अंक आ सकता है और सबके आने की स्थिति बराबर है ना साथियों। उसी तरीके से देखो, जैसे आप लोग क्या करते हो, आप लोग क्या, जैसे ये आखिरी क्वेश्चन है या इसके जैसा ही कोई एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे डिलीवरी होने से पहले हमें क्या पता जो होने वाला है वो 22 है या बना है ना। इस चीज का भी ध्यान रखना। तो वो भी कैसी है, समप्रायिक घटना है। लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। तो वो घटना कैसी होगी, समप्रायिक घटना है। हाँ, लड़को यहां पचे तो समप्रायिक होनी, पचे तो बहना जगह होगा। हाँ, अब देखो पहला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है। कोई एक ड्राइवर है, याद रखना शब्द पकड़ो, ड्राइवर है। हाँ, ड्राइवर का काम क्या होता है, गाड़ी चलाना। ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है। अब ड्राइवर है, उसको गाड़ी चलानी आती है, तभी तो उसको गाड़ी सौंपेंगे। और जब वो गाड़ी चलाने की कोशिश करेगा तो 100% गाड़ी चालू करेगा ही वो। तो भाई गाड़ी स्टार्ट करना जानता है, गाड़ी चलाना जानता है, इसीलिए उसको ड्राइवर बनाया। मन तो कौन बनाया ड्राइवर? हाँ, मन को नहीं आवे गाड़ी चलानी हो, 2 पैडाल आवे। चलो, तो एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है और कार चलना प्रारंभ हो जाती है या चलना प्रारंभ नहीं होती है, तो 100 में से लगभग 99% तो वो गाड़ी स्टार्ट कर देगा। सीधी सी बात, 1% यदि गाड़ी की कोई फॉल्ट रह जाए तो उसका हम लोग नहीं कह सकते। लेकिन ये समप्रायिक घटना तो नहीं हो सकती भाई। क्यों? क्योंकि इसमें पहला आप लोग हल के अंदर क्या लिखोगे, ड्राइवर द्वारा कार चलाने की प्रायिकता लगभग 1 होगी। क्योंकि ये जो घटना है उसको आप लोग क्या मान सकते हो, लगभग निश्चित मान सकते हो। मैं पूरी निश्चित नहीं कह सकता, पूरी निश्चित नहीं कहूंगा, क्योंकि हो सकता है गाड़ी में फॉल्ट हो, मौसम खराब हो, गाड़ी स्टार्ट नहीं होवे। लेकिन ज्यादातर उसके जो चांसेस है वो गाड़ी स्टार्ट होने के हैं। तो अतः यह कैसी घटना नहीं है, समप्रायिक घटना नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है, समप्रायिक घटना नहीं है, समप्रायिक घटना नहीं है। यह समप्रायिक घटना कब होती, जब गाड़ी के स्टार्ट होने की और नहीं होने की दोनों की संभावना है वो बराबर होती। लेकिन यहां पर आप ऐसा भी लिख सकते हो कि ड्राइवर द्वारा गाड़ी चलाए जाने की संभावना, गाड़ी चलाने की संभावना, या ऐसा कर सकते हो संयोग अधिक है, संयोग अधिक है। लैंग्वेज ऐसे लिखो बढ़िया रहेगा, संयोग अधिक है मतलब लगभग निश्चित है गाड़ी स्टार्ट कर देगा। तो इस तरीके से फिर यह समप्रायिक घटना नहीं होगी। चलिए साथियों, दूसरा प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है। एक खिलाड़ी किसका, बास्केटबॉल का, क्या कर रहा है, बास्केट में, एक खिलाड़ी किस बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करता है। पहली चीज तो वो खिलाड़ी है, अनाड़ी नहीं है, ध्यान रखना। और खिलाड़ी कब बना, जब उसने 10 में से 8, 9 या 10 बार बॉल को बास्केट के अंदर डाला है। सीधी सी बात है, तभी तो वो अच्छा खिलाड़ी बना है। ठीक है, तो डालने का प्रयत्न करती है, तो वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है। खिलाड़ी है तो खिलाड़ी द्वारा बास्केट में बॉल डाले जाने की संभावना है वो अधिक रहेगी। अतः इस कारण यह भी आपके समप्रायिक घटना नहीं है, याद रखना साथियों। तो दूसरे के अंदर क्या लिखोगे, बास्केटबॉल खिलाड़ी द्वारा बास्केट में, हाँ वो टोकरा, इन मारवाड़ी छबड़ा, तो छबड़े में बॉल डाले
जाने की जो आपकी संभावना है साथियों वो अधिक है, संभावना अधिक है। अतः यह समप्रायिक घटना नहीं है। सीधी सी बात है, हो गया क्लियर। उसके बाद देखो प्रश्न नंबर तीसरा, मजा तो अब आएगा। एक सत्य और असत्य मतलब ट्रू फॉल्स, मतलब सही गलत वाला प्रश्न है और आपको अनुमान ही लगाना है, मतलब आपको उत्तर आता नहीं है। जब उत्तर आएगा तो गेला आ जब असत्य करा मुझे अपन उत्तर याद हुए तो जान कर तो कोई थान ठाइए मैं हाँ समझ गए। चलो तो एक सत्य और असत्य प्रश्न का अनुमान लगाना है, हमें यदि उसका उत्तर आ रहा है तो फिर तो हम गलत करेंगे ही नहीं। जब हमें नहीं आ रहा है, हमें तुक्का लगाना हो, तो उस स्थिति में देखो कि एक सत्य और असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही होगा या गलत, ये 50-50 चांसेस है ना। उत्तर सही होगा या गलत, ये आपके इसमें 50-50 चांसेस है। तो तीसरे में क्या लिख सकते हो, सत्य असत्य प्रश्न के अनुमान में अनुमान लगा रहे हो, प्रश्न के सही या गलत होने की संभावना बराबर है साथियों, संभावना बराबर है, समान है, समान है। तो ये क्या हो गया, अतः यह समप्रायिक घटना है। समझ में आई कि नहीं आई। और वो बाईसा और बिराड़ो है, हाँ मुन्ना या मुन्नी या लकड़ा या लकड़ी नहीं, लड़का या लड़की, इसका मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, है ना। तो अतः यह समप्रायिक घटना है। अब देखो लास्ट चौथा सवाल, चौथा क्या बोल रहा है, एक बच्चे का जन्म होता है, जन्म हुआ नहीं है, जन्म होने वाला है, जन्म होता है, ठीक है। अब वह लड़का है या लड़की है, तो जन्म पहले तो पक्की करके वहां के मतलब लड़को है या लड़की है, तो जन्म लेने से पूर्व वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। तो ये भी लड़का होने की और लड़की होने की संभावना साथियों बराबर है। तो ये जो घटना कैसी है, समप्रायिक घटना है। तो इसका आंसर मैं लिखूंगा नहीं, आपको खुद को लिखना है कि एक बच्चे का जन्म होता है, अतः उसके लड़के या लड़की होने की संभावना समान है, अतः वह आपके कैसी घटना है, समप्रायिक घटना है। समझ में आया कि नहीं आया। बेसिकल एक थ्योरिकल सवाल था, कंपटीशन की लेवल मतलब नजर से ये सवाल बन सकता है एग्जाम में, बाकी बोर्ड की दृष्टि से तो इतना कोई विशेष है नहीं। चलिए लपेटते हैं तीसरे सवाल को। चलिए साथियों, फुटबॉल के देखो तीसरा सवाल है वो किससे संबंधित है, फुटबॉल से। आपने देखा होगा चाहे हम फुटबॉल खेलें चाहे क्रिकेट खेलें, कौन सी टीम क्रिकेट के अंदर पहले बैटिंग या बॉलिंग करेगी या फुटबॉल के अंदर कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसका जो निर्णय करना है वो हमेशा किसकी सहायता से करते हैं, सिक्का उछाल करके। और ये प्रश्न बोल रहा है कि सिक्का उछालना एक न्याय संगत, सिक्का उछालने को एक न्याय संगत क्यों माना जाता है, क्योंकि इसमें जो दोनों टीमों के पास है वो मतलब उस बॉल को लेने की बराबर संभावना रहती है। जैसे सिक्का उछाला, मान लो एक टीम ने हेड मान लिया, तो हेड आने की और टेल आने की दोनों की संभावनाएं बराबर रहती है। अब जिस टीम ने हेड मांगा था और हेड आ जाता है तब तो बॉल उसकी, और हेड नहीं आया तो दूसरे टेल वाले की मतलब आपके क्या हो जाएगी, वो बॉल हो जाएगी। और बॉल लेके उनको घर नहीं जाना है, मैदान में खेलना है, ध्यान रखना। हाँ, तो जो तीसरा प्रश्न है इसके उत्तर के अंदर हल में आप क्या लिखोगे, थोड़ा थ्योरिकली लिखना है। हल में सीधा बोलिए आप ऐसे ही लिख सकते हो, सिक्का उछालना, सिक्का उछालना एक, देखो ये पूरा लिखना पड़ेगा आपको पहले। फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना। इससे आगे मैं यहां से लिख रहा हूं, सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि है क्योंकि सिक्का उछालना कैसी घटना है साथियों, समप्रायिक घटना है, समप्रायिक घटना है। अतः इसमें दोनों टीमों को बॉल लेने की बराबर संभावना रहती है या सहयोग रहता है। बस ये स्टेटमेंट है इसका। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया, बहुत बढ़िया बात है। तीसरा प्रश्न हो गया।
चौथा प्रश्न आपसे क्या कह रहा है साथियों? चौथा प्रश्न कहने से पहले मैं एक बार और बता दूं, हमने कल वो एग्जांपल लिया था कि मान लो भैंस का कोई बाड़ा है जिसमें बहुत सारी भैंसें प्लस मेल भैंसें और फीमेल भैंसें दोनों है, भैंसा सब है, ठीक है। तो आपको एक भैंस या भैंसा बाहर निकालना है वहां से, मतलब ये मान लो सारी भैंसें ही है, तो एक भैंस बाहर निकालनी है, तो ये निश्चित घटना हो गई। तो भैंस के बाड़े से भैंस ही बाहर निकलेगी, तो निश्चित घटना है। अतः किसी भी घटना की जो अधिकतम घटने की जो प्रायिकता है वो एक हो सकती है। सीधी सी बात है, जब घटना निश्चित हो। और भैंस के बाड़े में से मैं कहूं ऊंट निकालो, पॉसिबल है क्या? नहीं है, तो ये असंभव घटना है। तो असंभव घटना की जो प्रायिकता है वो 0 होती है। तो कोई भी घटना हो उसके घटने की प्रायिकता सदैव 0 से बड़ी या उसके बराबर, परंतु 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। तो आप लोग जानते हो, क्या क्या जानते हो साथियों? हम जानते हैं कि चौथे में पहला स्टेटमेंट ये लिखो, हम जानते हैं कि P ऑफ E होता है ना, वो हमेशा 1 से छोटा या उसके बराबर, परंतु 0 से बड़ा या उससे बराबर होता है, याद रखना। अब किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता, पहली चीज तो 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, समझ में आ गया। दूसरा, 0 से छोटी नहीं हो सकती, मतलब माइनस में नहीं हो सकती। 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, और 0 से लेकर के 1 तक के बीच में कोई भी संख्या हो सकती है। तो इन चारों प्रश्नों को देखो, और चारों के अंदर पहले देखो ए का मतलब क्या दिया हुआ है? ए के अंदर आपको 2/3, तो 2 में 3 का भाग देते हो तो कितनी बार जाएगा? लगभग 0.6666 आता ही जाएगा, जिसको मैं 6-7 लिख सकता हूं, है ना। फिर 2 में आप 3 का भाग देते हो, भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगाओगे और फिर 10 मतलब 0 लगा करके दशमलव करोगे, तो अब आपके और हमारा राज हो गया। तो या 20 कर सकते हो आप। अब 3 का भाग देते हो कितनी बार? 6 बार। 6 3 18, शेषफल बचा 2, दशमलव लगा हुआ है, अपना ही राज है। फिर 0 कर दो, फिर 6 बार, फिर 18, फिर 2, फिर दशमलव लगा हुआ है, फिर 0, ऐसे 6 6 6 आते जाएंगे। मतलब इसको मैं 0.67 लिख सकता हूं। ये 1 और 0 के बीच में है या नहीं है? तो ये आपके प्रायिकता हो सकती है, बस ये आपको बताना है। इसमें स्टेटमेंट आप लिख लेना, 2.2/3 बराबर 0.67 इन दोनों के बीच में है, अतः ये किसी भी घटना की प्रायिकता हो सकती है। अब बी देखो साथियों, बी में क्या है? बी आपको दे रहा है 1.5। अरे 1.5 तो 1 से बड़ी हो गई ना, तो इस वजह से ये आपके प्रायिकता किसी भी घटना के घटने की नहीं हो सकती है। उसके बाद देखो साथियों, प्रश्न नंबर आपको चौथे का तीसरा क्या बोल रहा है? चौथे का तीसरा आपसे बोल रहा है प्यारे साथियों 15%। और 6ठी 7वीं कक्षा में आपने पढ़ा था, प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए 100 का भाग देते हैं प्यारे विद्यार्थियों। जब प्रतिशत लगाना हो तब तो क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं, और प्रतिशत हटाना हो तब 100 का भाग देते हैं। तो 100 का भाग दे दिया। 100 का भाग देने के बाद ये हो जाएगा 0.15, जो कि 0 से बड़ा और 1 से छोटा है या नहीं है? तो ये भी आपके किसी न किसी घटना के घटने की प्रायिकता हो सकती है। और आखिरकार प्यारा सा और छोटा सा डी आपको क्या बोल रहा है? डी बाबू बोल रहा है 0.7। तो ये तो सीधा ही आपके क्या है? अब देखो इसका आंसर लिख के बता देता हूं। इसका आंसर आप लोग कैसे लिखोगे? इसका आंसर ऐसे लिखोगे 0.7, 1 से छोटा या 1 के बराबर, और 0 से बड़ा या 0 के बराबर, इसके बीच में है साथियों। तो अतः स्टेटमेंट में आप ऐसा लिख सकते हो 0.7 किसी घटना के घटने की प्रायिकता हो सकती है। बस ऐसी आपको संभावना दर्शानी है, और कुछ नहीं। समझ में आ गया? तीसरा सवाल हो गया। चौथा सवाल हो गया। अब देखिए चवा मतलब 5वां सवाल। और 5वां सवाल हल करने से पहले थोड़ी सी जगह कर ले। चलो साथियों, जगह करके फिर हल करते हैं। चलिए साथियों, 5वां सवाल आपसे क्या बोल रहा है? हल 5वां प्रश्न ये लिखा हुआ है, यदि पीओपी मतलब किसी घटना के घटने की प्रायिकता आपको दी हुई है और नई घटने की आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है। आप लोग इसमें क्या लिखोगे? आपको दिया हुआ है पीओपी, तो पीओपी कितना दे दिया साथियों? 0.05। और ज्ञात क्या करना है? ज्ञात आपको ये करना है पी ऑफ ई नहीं, तो P ऑफ E नहीं लिखो, चाहे P ऑफ E के ऊपर बार करो, ये आपको फाइंड आउट करना है। और इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि किसी भी घटना के घटने की और नई घटने की दोनों प्रायिकताओं का जो योग है साथियों, वो सदैव एक होता है ना। तो आप क्या लिखोगे? चूंकि हम जानते हैं
कि किसी घटना के घटने की और किसी घटना के नहीं घटने की दोनों की प्रायिकताओं का योग प्यारे विद्यार्थियों एक होता है। और जब आपको मालूम प्लस बिना मालूम इक्वल्स टू मालूम दिया हुआ है तो इस मालूम को उधर ट्रांसफर करो तो बिना मालूम आपके ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो P ऑफ E नहीं लाना है आपको तो, और P ऑफ E है आप जानते हो तो इसको उधर भेज दो आप। अब लाना क्या है P ऑफ E बार, और ये एक में से 0.05 आपको घटाना है तो ये लिख दिया एक और इसके बाद आप 2 जीरो लगा दो। अब दशमलव के नीचे दशमलव और उसके बाद 0 यहां और 5 कर दो और इसके आगे 0। दशमलव का घटाना भी सिखा रहा हूं साथियों। यहां क्या है 0, 0 में से 5 जाएगा नहीं। धक जाए उधार बोरो लेउन बात, बोरो लेन नहीं बोरो लेउन, अंग्रेजी उधार लेउन बोरो लेउन कहे। हाँ तो बोरो लेउन गया बोरा देवेगा नहीं या तो खुद ही बोरा चुके जेड़ा जोड़ा कि यही को ना। हाँ तो दोनों दौड़े दौड़े गया एक कने, एक दियो इने जन 8 किता वेगा साथियां 10 और ओ पच एक दियो इने जन 8 किता वेगा 10। अब 10 रे मयूं 5 गया लार बचिया 5 और एक को उधार दे दियो जन 8 रेगो साथियां 9 और 9 रे मयूं 0 गयो जन 0 और यूं नहीं हाँ कि पॉइंट मुंह पॉइंट काट 0 लिख दो कैसा घटाना में तो जवे नहीं यूं कौन में भाई 8 पॉइंट करो आप और 8 1 हो और वही एक आगे उधार दे दियो जन 8 कहीं बचियो 0 और 0 में 0 जाए जन कितो बची 0। तो कहूं मतलब है एक रे मयूं अपा यदि 0.05 घटावा प्यारा विद्यार्थियां तो 0.95 आ जाए यहाँ पर कितो आ जाए 0.95। अब यूं नहीं कि कई मोटियार एक रे मयूं 0.05 घटा इन 0.5 लिखे हुए कई बेटा है धरती माते चांदनी कमी नहीं है कई चांद बेटा है तो पण चांद नहीं बनना है मिनक बनना है और ये तरीका सही तरीका घटाई पच लिखना है। आई समझ में। चलते हैं आगे वाले सवालों में। चलिए साथियों छठा सवाल आपसे क्या बोल रहा है कि एक थैले में याद रखना एक थैले में केवल नींबू के महक वाली गोलियां हैं। थैले में एक ही प्रकार की गोलियां हैं और वो भी केवल नींबू के महक वाली। हम थाने कोई पूछ लेवे नहीं कि संतरार महकरी आंबार महकरी तो गोलियां निकलेली को नहीं क्यों थैलार में किया महकरी है सिर्फ नींबू के महक की गोलियां है। तो नींबू के महक के अलावा दूसरी किसी भी प्रकार की गोली निकालना वही बात हो जाएगी बेरन बड़ा मुगाई काटनी असंभव घटना है ना। तो असंभव घटना री प्रायिकता कितनी बची आई 0। और यदि नींबू री गोली है नींबू महक री गोली है और आपने आगे यदि सवाल पूछ लेवे कि नींबू के महक वाली ही गोली निकालनी है तो सीधी सी बात है नींबू री महक भरयोड़ी मतलब नींबू रे महक वाली गोलियां भरयोड़ी थैली है और अपा किकरी भी एक गोली काटना तो नींबू री महक री जाई आ निश्चित घटना है। तो अपन पढ़ियोड़ो है कि असंभव घटना री प्रायिकता 0 विया करे और निश्चित घटना री प्रायिकता 1 विया करे। तो सवाल पढ़ो मालिनी नामरा कोई भाई सा है बिना थैली में जंकिया मतलब बाको फाड़िया उसमें से एक गोली निकालती है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है। अब सीधा इसका यही सल्टारा करेंगे नींबू के महक वाली थैली में से संतरे की महक वाली गोली निकाली जा सकती है क्या कि सर नहीं निकाली जा सकती है। कैसी घटना है असंभव घटना है। तो इसके हल में ये कैसी घटना है असंभव घटना है असंभव घटना है। तो अतः इसकी जो प्रायिकता क्या होगी इसकी जो प्रायिकता है वो 0 होगी साथियों 0 होगी। बस ये याद रखो आप गया ये तो यही का यही। दूसरा नींबू के महक वाली तो ये निश्चित घटना है भाई नींबू के महक वाला थैला है तो उसमें नींबू के महक वाली ही गोलियां होगी। तो इसमें क्या लिखोगे ये कैसी घटना है निश्चित घटना है निश्चित घटना है। तो अतः निश्चित घटना की आपके प्रायिकता क्या हो जाएगी निश्चित घटना की जो प्रायिकता है वो 1 होगी। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। हमने मात्र मतलब 15 सेकंड में दोनों सवालों को लपेट दिया साथियों। अब देखो 7वां प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है। यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों का कोई भी एक समूह है उसमें से 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन नहीं होने की प्रायिकता। मतलब आप लोग घटना ई है ना 7वें सवाल में ऐसा मानो कि ई क्या है ई है कि 3 विद्यार्थियों के समूह में से 3 उल्टा मानो इसका 3 विद्यार्थियों के समूह में से 2 का जन्म एक ही दिन होने की प्रायिकता मान लो ई को होने की प्रायिकता हो जाएगी।
होने की घटना मानो आप, होने की घटना। भाई कोई भी एक प्रयोग है, प्रयोग आप लोग क्या कर रहे हो, आपने 3 विद्यार्थी लिए, 3 विद्यार्थियों का जोड़ा बनाया और उनमें से आप ऐसे जोड़े, मतलब ऐसी एक एक्सपेरिमेंट करवा रहे हो कि तीनों में से 2 का जन्म एक साथ होना चाहिए, मतलब एक ही दिन होना चाहिए। ठीक है, तो तीनों का जन्म एक ही दिन होना चाहिए, तो इस घटना को आपने क्या मान लिया, ई। तो ई नहीं क्या होगी साथियों, ई नहीं कह देवे हम लोग, या आपके ई बार कह देवे, एक ही बात है ना। तो ये जो घटना है वो क्या है, वो है 3 विद्यार्थियों के समूह में से 2 का जन्म एक ही दिन न होने की न होने की घटना, न होने की घटना। ये तो चलो घटनाएं हो गई। अब आपको दिया हुआ क्या है वो प्रश्न में, चलो प्रश्न बोल रहा है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन नहीं होने वाली प्रायिकता आपको दी हुई है। कितनी दी हुई है साथियों, 0.992। तो आपको P ऑफ ई नहीं दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 0.992 दिया हुआ है। और अभी हमने जैसे चौथा या 5वां सवाल किया था, आप जानते हो, चूंकि हम जानते हैं कि, चूंकि हम जानते हैं कि, क्या जानते हो कि किसी घटना के घटने की और किसी भी घटना के नहीं घटने की प्रायिकताओं का जो योग है वो हमेशा साथियों एक होता है। तो अतः ई नहीं आपको दिया हुआ है और P ऑफ ई ज्ञात करना है, तो P ऑफ ई को रखो साथियों इधर और 1 माइनस ये हो जाएगा P ऑफ इधर ई नहीं। तो जो मालूम है वो रख दो, बिना मालूम वाला अपने आप आ जाएगा। P ऑफ ई इक्वल्स टू 1 माइनस 0.992। साथियों P ऑफ ई आपको लाना है, एक में से किसको घटाना है, एक में से घटाना है आपको 0.992 को, और इसके आगे कुछ नहीं है तो कौन है। अब 0 में से 2 जाएगा नहीं, जाओ आगे बोरो लेके बोरो लेने, और फिर जाओ आगे बोरो लेके बोरो लेने, मतलब उधार लेने। तो इरकन गया ये तो खुद ही खाली है, दोनों गया इरकन है आंकनी की समान को नहीं, पच ए गया आगे सर ओ दियो इन 1 जन 8 वेगा 10 और 8 वेगो 0, 8 10 होगा जन ओ दियो आगला ने जन 8 वेगा 10 एंड ओ आगला ने दियो जन 8 वेगा 10। अब 10 रे में 2 गया साथियां, कितना बचिया 8, 10 आ एक उधारो दे दियो तो 8 लार बचियो 9 और 9 गयो 0, 8 भी 10 आ और एक उधारो दे दियो तो 8 बचियो 9 और 9 गया साथियां लार बचियो 0। पॉइंट मु पॉइंट काट दियो मती और 8 0 बचियोड़ो है, 0 मु 0 जाए 0 जाए, के तो आयो 0.008। तो यहां पर आप लिख दो 0.00 और 0.008 है। आ चीज समझ में आई को नहीं, बस होगो 7वां सवाल, पक्की बात है समझ में आयो नहीं आयो। चलिए चलते हैं आगे वाले प्रश्न में। चलिए साथियों 8वां प्रश्न क्या बोल रहा है, कोई एक थैला है, चलो ये हो गया अपना, कोई थैला है और इस थैले का हमने यहाँ मुंडा बांध रखा है ऊपर। तो इस थैले के अंदर कितनी साथियों, ये बोल रहा है 5 है वो काली गेंदें हैं, 1 2 3 4 और ये 5 मतलब आपके ग्लोबल कलर से बनी गेंदें हैं। और 3 गेंदें कैसी है साथियों, लाल गेंदें हैं, 1 2 और 3। समझ में आ गया। तो मुझे बताओ सबसे, अब आगे प्रश्न क्या बोल रहा है, इस थैले में से एक गेंद है वो यादृच्छिया, यादृच्छिया का मतलब बताया था कि निकाले जाने से पहले हमें यह मालूम नहीं है कि वो गेंद लाल है या काली है। यादृच्छिया का मतलब है किसी भी प्रयोग या एक्सपेरिमेंट के अंदर कोई भी घटना घटने से पहले हमें मालूम नहीं हो कि उसका परिणाम क्या आएगा, तो वो जो घटना होती है वो आपके यादृच्छिया कहलाती है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद लाल हो साथियों। तो सबसे पहले आप यहां लिखो लाल गेंदें कितनी है, लाल गेंदें कितनी है साथियों 3, और फिर काली गेंदें कितनी है, काली गेंदें कितनी है कि सर काली गेंदें हैं 5। तो मुझे बताओ कुल गेंदें कितनी है कि सर कुल गेंदें हो गई 5 और 3 8। समझ में आया कि नहीं आया। अब पहला प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है, पहला प्रश्न आपसे बोल रहा है कि जो निकाली गई गेंद कैसी हो, लाल हो, लाल हो। तो आप क्या लिखोगे यहां, निकाली गई यादृच्छया, शब्द लिख लो आगे यादृच्छया,
यादृच्छया निकाली गई गेंद कैसी हो प्यारे विद्यार्थियों? लाल हो। लाल होने की प्रायिकता, लाल होने की प्रायिकता। तो सबसे पहले क्या लिखोगे यहां? लाल गेंदे, भाई लाल गेंदे होने की अनुकूल स्थितियां या लाल गेंदे बटा कुल गेंदे। भाई अनुकूल स्थितियों के अंदर तो क्या हो गई? लाल गेंदे, और बाकी की क्या हो गई आपके बटे के अंदर इसके क्या आ जाएगी? कुल गेंदे। तो लाल गेंदे कितनी है साथियों? 3, और कुल गेंदे कितनी है? 8। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई आपके? 3/8। समझ में आया कि नहीं आया? कि सर वो तो गजब रो सिंपल होनी अजी दूजोड़ो हीरो ही सिंपल है। दूसरा प्रश्न देखो आपने कहीं कहे कि लाल नहीं हो, लाल नहीं हो, लाल नहीं हो, तो बहुत ही सिंपल है भाई। लाल है वो आपके 3/8 है, तो लाल नहीं लानी है तो 1 में से 3/8 घटा दो। मैं तो मरिया ही कौन कहूं 5/8 आवे। हाँ चलो कि सर मैं यूं नहीं करा, दूसरा तरीका हूं करा, तो दूसरा तरीका हूं कर लो। तो मतलब क्या लिखोगे इसमें? यादृच्छया, यादृच्छया निकाली गई गेंदे या गेंद लाल नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता। तो लाल नहीं होने की प्रायिकता के अंदर क्या हो जाएगा साथियों? लाल गेंदे नहीं है, तो यहां तो क्या लिखोगे? लाल गेंद नहीं आने की, नहीं आने की अनुकूल स्थिति पूरा लिखे तो आया समझ में आपके। और बटे में क्या हो जाएगा साथियों? कुल स्थिति, कुल गेंदे, कुल गेंदे। अब लाल गेंद नहीं आने की अनुकूल स्थिति मतलब लाल गेंद नहीं है तो फिर दूसरी कैसी गेंद है? काली गेंद है, तो काली गेंदों वाली स्थितियां हो जाएगी। तो लाल गेंदे कितनी नहीं है? कि लाल गेंदे गुरुजी 5 नहीं है, और कुल गेंदे कितनी है? 8 है। तो इसकी प्रायिकता क्या हो गई? 5/8। ये इस प्रयोग की दोनों प्रारंभिक घटनाएं हैं साथियों, इनको जोड़ के देख लो। 3/8 और 5/8 दोनों जुड़ के 8/8 मतलब 1 होता है कि नहीं होता है? तो ये चीज समझ में आ गई कि किसी भी प्रयोग के जब सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है, और उनमें से यदि आपको एक मालूम है 3/8 तो दूसरी को 1 में से घटा के भी निकाला जा सकता है। वो आपके पास दूसरा तरीका हो गया। तो चलिए अगला सवाल करते हैं, 9वां सवाल साथियों। चलिए 9वां प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है साथियों? कोई भी एक डिब्बा है, ये ले लिया हमने डिब्बा, ठीक है, ये डिब्बा ले लिया, और इस डिब्बे के अंदर देखो क्या क्या है? 5 तो है साथियों लाल कंचे हैं, बच्चे नहीं है वो, कंचे हैं, अंटियां। हाँ अंटियां, वो आंटियां नहीं, अंटियां, अरे कंचे छोटे छोटे, बच्चे नहीं। और 8 सफेद कंचे हैं। 8 कैसे हैं? 8 सफेद कंचे हैं, और 4 कैसे कंचे हैं? हरे कंचे हैं। बस ये चीज आपको दी हुई है। अब इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छया निकाला जाता है, मतलब निकाले जाने से पहले हमें मालूम नहीं है कि कंचा कैसा है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा है वो लाल हो, फिर सफेद हो, फिर तीसरा हरा नहीं हो। तो सबसे पहले यहां क्या लिखोगे साथियों? लाल कंचे। लाल कंचे कितने हैं? 5। उसके बाद सफेद कंचे, सफेद कंचे, सफेद कंचे कितने हैं साथियों? 8। और उसके बाद हरे कंचे, तो हरे कंचे कितने हैं साथियों? वो है 4। और कुल कंचे बताओ मुझे जोड़ के, कुल कंचे। तो कुल कंचे आप जोड़ते हो तो 8 और 4 12, और 5 कितने हो जाएंगे? 17। तो अब देखिए इसका पहला सवाल कि निकाला यादृच्छया, सबसे पहले क्या लिखोगे यहां? यादृच्छया, यादृच्छया निकाला गया कंचा। अब 1 नंबर में पहले क्या हो? लाल हो। तो लाल हो तो मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा। फॉर्मूला क्या होता है? लाल कंचा निकाले जाने की अनुकूल स्थितियां। तो कुल कितनी है? अनुकूल स्थितियां कितनी है? 5। और कुल कंचे कितने हैं? बटे में 17। तो सीधा लिखवा रहा हूं यहां लाल कंचे, लाल कंचे बटे कुल कंचे, लाल कंचे बटे कुल कंचे। तो लाल कंचे कितने हैं? 5, और कुल कंचे कितने हैं? 17। तो कितनी प्रोबेबिलिटी हो गई इसकी? 5/17। अब देखिए इसी का दूसरा क्या बोल रहा है? सफेद हो। कैसा है? सफेद है। तो सफेद है तो इसके अंदर आप लोग क्या लिखोगे? या तो लिख दोगे सफेद कंचे,
सफेद कंचे बटे कुल कंचे। तो सफेद कंचे कितने हैं साथियों? सफेद कंचे हैं 8 और टोटल कितने हैं? 17। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 8 बटे 17। और तीसरा क्या है? तीसरा बोल रहा है हरा नहीं हो, हरा नहीं है। तो हरा नहीं है तो यहां क्या लिखोगे आप? ऊपर, ऊपर तो मतलब लिख दो हरे कंचे नहीं है, हरे कंचे नहीं हो बटा कुल कंचे, बटा कुल कंचे। तो हरे कंचे कितने नहीं है साथियों? कि सर 4 कंचे है वो हरे हैं, तो 17 में से कितने कंचे जो हरे नहीं है? जैसे ये 8 कंचे सफेद है, हरे नहीं है ना, शामिल हो जाएंगे। 5 कंचे लाल हैं, हरे नहीं है ना, ये भी शामिल हो जाएंगे। तो 8 और 5 कितने हो गए? 13। अदरवाइज कुल कंचों में से आप हरे कंचों की संख्या छोड़ दो तो 13 में से 4 छूट गए, पीछे 17 में से 4 छूट गए, पीछे बचे 13। तो 13 बटे कुल कंचे 17 हो जाएगी। तो 13 बटा 17 है। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत ही सिंपल प्रश्न था। चलिए लपेटते हैं अगले सवाल को। हल। चलिए साथियों 10वां सवाल आपसे क्या बोल रहा है? एक पिगी बैंक में कोई भी, मतलब जैसे बच्चों का गुल्लक नहीं होता है वैसा कोई छोटा सा पिगी बैंक है या गुल्लक है, उसमें 50 पैसों के तो साथियों 100 सिक्के हैं, मतलब 8 100 सिक्का है। टाबरियो का एक कासा साल पहले पाया बेला कर तो अब तो ठंडा 8 50 पैन सिक्का चले ही को नहीं। हाँ 10 रुपया आना बेटा दुकान वाला दोहरा ले। ठीक है। तो 1 रुपए के कितने सिक्के हैं? 50 सिक्के हैं। तथा ₹2 के 20 सिक्के हैं और ₹5 के 10 सिक्के हैं साथियों। यदि पिगी बैंक को हिला करके जब उसको उल्टा किया जाता है तो कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक है, मतलब खुद दे रहा है कि चाहे सिक्का 50 पैसे का हो, चाहे 1 रुपए का हो, चाहे 2 रुपए का हो और चाहे 5 रुपए का हो, इनकी बनावट सबकी अलग अलग है। परंतु जब पिगी बैंक को उल्टा किया जाता है और उस समय जो सिक्का गिरता है वो सबके गिरने की प्रायिकता बराबर है, समप्रायिक है, ध्यान रखना। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का है वो 50 पैसे का होगा, मतलब 8 आना रुपए, और ₹5 का नहीं होगा। ये दो आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ वो लिख लें। तो यहां लिखो साथियों 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? पूरे 100 सिक्के हैं साथियों। हाँ, और 1 रुपए के सिक्के, 1 रुपए के सिक्के बताओ 1 रुपए के कितने सिक्के हैं? वो उस तरफ देखो गोला किया हुआ है, कितने हैं? 50 सिक्के हैं। कितने हैं? 50 सिक्के हैं प्यारे विद्यार्थियों। और फिर 2 रुपए के कितने सिक्के हैं? कि सर 2 रुपए के वो आपके 20 सिक्के हैं। और फिर मुझे बताओ 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? 5 रुपए के सर 10 सिक्के हैं। तो इस तरीके से मुझे बताओ कुल कितने सिक्के हो गए साथियों? कुल सिक्के, कुल सिक्के। तो कुल सिक्के 50, 100 और 50, 150 और 20, 170 और 180 सिक्के हैं। ये आपकी समझ में आ गई। अब पहला प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है वो देखो। पहला प्रश्न बोल रहा है कि गिरा हुआ सिक्का, गिरा हुआ यादृच्छया, देखो यादृच्छया शब्द इसमें आया है या मतलब नहीं आया है, नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग ये यादृच्छया ही गिरा है उल्टा करते हैं तो उसको। तो यादृच्छया गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होने की प्रायिकता। तो होने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। तो यहां तो लिखो 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और बटे में क्या कर दोगे साथियों? कुल सिक्के, कुल सिक्कों की संख्या या कुल सिक्के। तो 50 पैसों के कितने सिक्के हैं प्यारे विद्यार्थियों? 100 सिक्के हैं। और कुल कितने सिक्के हैं? 180 सिक्के हैं। तो ये 180, 1 0 से 1 0 कट गया, कितना बचा प्यारे विद्यार्थियों? 10 बटे 18। 10 में 2 का भाग 5 बार और इसमें 2 का भाग 9 बार। तो इस तरीके से कितने आए? 5 बटा 9 प्रायिकता ये इसकी। अब देखिए इसी का दूसरा सवाल। दूसरा सवाल करने से पहले एक काम कर लीजिए साथियों कि 5 रुपए के सिक्के नहीं है, ये बताओ मुझे आप। 5 रुपए के सिक्के नहीं है,
कितने सिक्के नहीं है कि सर 5 रुपए के 10 सिक्के हैं, तो बाकी जितने भी सिक्के हैं वो 5 रुपए के नहीं है। भाई ये जो 2 रुपए वाले हैं 5 रुपए के नहीं है ना, रुपए वाले हैं 5 रुपए के नहीं है ना, और 8 आना वाले हैं या 50 पैसे वाले हैं तो वो भी आपके रुपए के, ये मतलब 5 रुपए के नहीं है। तो 5 रुपए के 10 सिक्के हैं, तो कितने सिक्के 5 रुपए के नहीं है कि सर बाकी के बचे हुए 170 सिक्के हैं वो आपके 5 रुपए के नहीं है। ये आ गई आपके 5 रुपए का सिक्का नहीं आने की अनुकूल स्थिति, अनुकूल स्थिति। तो अब देखो, अतः यादृच्छया गिरा हुआ सिक्का, यादृच्छया गिरे हुए सिक्के के 5 रुपए का नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता। तो यहां इसमें आप क्या लिखोगे, क्या लिखेंगे, 5 रुपए के सिक्के नहीं है बटा नीचे लिखोगे आप कुल सिक्के साथियों। तो 5 रुपए के कितने सिक्के नहीं है, 170 सिक्के नहीं है, और कुल कितने सिक्के हैं, 180 सिक्के हैं। तो 1 0 से 1 0 कट गया और 17/18 इसकी आ गई प्रायिकता। ये इसका हल है साथियों। चलिए मिलते हैं अगले सवाल में के सेशन के इस आखिरी क्वेश्चन में। आज का आखिरी क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गोपी, अब गोपी देखो आगे ठाप पड़ी कि गोपी एक गोपो है, हाँ यूं ध्यान कौन पड़े अपन लेडीज एक मेले, गोपी जेंट्सों भी नाम लिया करे लेडीज भी लिया करे। तो गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक, देखो जल जीव कुंड मतलब एक्वेरियम के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है, मतलब भाईसा है, ध्यान रखिए गोपी भाईसा है। हाँ, तो दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली मतलब बेटा मछला है, वे कहीं है मछला, हाँ, और 8 मादा मछली है में से एक मछली यादृच्छया मतलब मछली निकालने से पहले दुकानदार को भी मालूम नहीं है कि वो श्रीमती है या श्रीमती, मतलब मछली है या मछला है। हाँ, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नहीं मछला है, ये ज्ञात करना है आपको। आया समझ में? तो सबसे पहले देखो इसमें आप ये लिखोगे कि मतलब नर मछलियां कितनी है, नर मछलियां, तो नर मछलियां कितनी है बेटा 5, और मादा देखो मादा है, लेडीज है, मादा नहीं है। हाँ, तो मादा मछलियां हिंदी रे दृष्टि में ओसो देखो अटीला पाड़ा आ जाए कहीं, कोई बात को नहीं बेटा। और वैसे हिंदी इंग्लिश में बहुत स्ट्रॉन्ग हूं, दोनों मिलाए 99 नंबर है। हाँ, तो मादा मछलियां कितनी है, मादा मछलियां है आपका ना 8। तो कुल मछलियां कितनी है बेटा, कुल मछलियां, तो कुल मछलियां है जबकि यहाँ पर होगी 8 और 5 13। अब देखो, अतः प्रश्नानुसार, किसके अनुसार, अपने अनुसार नहीं, प्रश्न के अनुसार। अतः प्रश्नानुसार दुकानदार द्वारा निकाली गई, दुकानदार द्वारा यादृच्छया निकाली गई क्या दिया हुआ है, निकाली गई मछली के नर होने की प्रायिकता, तो जो नर होने की प्रायिकता है साथियों वो कैसे क्या ज्ञात होगी, यहां तो आ जाएगी नर मछलियां या नर मछली आने की अनुकूल स्थितियां बटा कुल मछलियां। अरे सेकंडों में सवाल को हल कर सकते हो, ये तो भाषा लिखने में टाइम लगता है, बाकी कुछ नहीं, आप सीधा जानते हो नर मछलियां कितनी है 5 और कुल मछलियां कितनी है 13, तो 5/13 इनो हल है। समझ में आयो को नहीं साथिया, 5/13 पे नर मछलियां कितनी है 5 और कुल मछलियां कितनी है 13, ये हो गया इसका हल। तो फिर मिलते हैं साथियों कल अगले सेशन में एक्सरसाइज 15.1 के बचे हुए सवालों के साथ, और फिर एक छोटा सा सेशन रखेंगे जो कि मतलब मेरे परम मित्रों के लिए जो कि अभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 5-7 सवाल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके लिए एक शॉर्ट वीडियो डाल देंगे। साथियों, जो मेरी ये पहल है ये आपको कैसी लग रही है, और वास्तविक रूप से जिन बच्चों को मतलब वास्तविक रूप से बच्चे इससे लाभान्वित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये आपको मुझे बताना है। चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में, धन्यवाद।